मेयो कॉलेज। इसका युद्ध जो है वो कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था, बहुत भयंकर युद्ध था। और उस युद्ध में वहाँ सड़कें वगैरह नहीं थी, सिर्फ जो है पगडंडी टाइप की सीमेंट की बनाई हुई थी जिसके ऊपर गाड़ी दौड़ सकती है, बाकी सड़क नहीं थी। रात भर जो है हम लोग चलते, दिन में छुप कर रहते। वो एक ऐसा युद्ध हुआ कि विश्व में आज तक किसी भी युद्ध में इतनी बड़ी जो है जीत नहीं हासिल की। 93,000 जो आर्मी की उनके सैनिक हैं उनको हम लोगों ने कैदी बनाया। मेरी यूनिट पहली तोपखाना यूनिट थी जो ढाका में पहुंची थी, और सरेंडर के टाइम पर भी हम लोग वहाँ हाजिर। सर जब सरेंडर किया गया था पाकिस्तान के द्वारा तब उनकी सेना की तरफ देखो ऐसा है, वो जश्न तो था, उसमें ऐसा नहीं था कि कोई हम वो जो है उत्सव मनाएं। उन लोगों के लोग जो है लाइनों में लगे हुए थे, कैदियों की लाइन लगी हुई थी, ठीक है। तो कोई उपद्रव हो सकता था और कुछ हो सकता था, इसलिए बड़ी चतुराई के साथ में हमारे सेना नायकों ने जो है ना वहाँ काम किया और बिना किसी हाव हल्ले के उन लोगों से सरेंडर पे साइन करवाया। कैदियों को वहाँ से धीरे धीरे करके इंडिया के अंदर भेज दिया। कैप्टन साहब आप आर्मी का हिस्सा भी रहे, जो हमारे सैनिक थे उनको वापस यहाँ पर लाए थे। देखो ऐसा है कि एग्रीमेंट की एक एग्रीमेंट हुआ था, तो ये राजनीतिक मसला है। उन्होंने क्या उसके अंदर तय किया, क्या नहीं तय किया, और उसके हिसाब से जो हमारे कैदी थे उनको उन्होंने छोड़ा, हमने उनको कैदी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ी भूल थी, जिसमें जो उससे भी पहले के रहे कुछ लोग थे वो उनको निकाल नहीं पाए। ठीक 1971 की जो लड़ाई हुई थी वो आधुनिक भारतवर्ष में सबसे बेहतरीन मिसाल है कि जिस तरीके से हमारे फ़ौज ने 3 हफ्ते के अंदर एक नए देश को तैयार होने के लिए, उनको आज़ादी दिलाने के लिए हमने कामयाबी हासिल भी की, और एक देश जो पीड़ित था उसको अपना स्वतंत्रता पाने में मदद करी। इस लड़ाई के दौरान लोग पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी लड़े और अब जो बांग्लादेश है वहाँ पर भी लड़े, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज हमारे बीच ऑनरेरी कैप्टन नरपत सिंह जी हैं, जो कि जमालपुर के लड़ाई में थे और ढाका में पहुंचने वाले जो हमारी फ़ौज थी उनमें से पहले पहुंचने वाली फ़ौज में के दस्ते में से एक थे। तो मुझे बड़ा गर्व होता है एक भूतपूर्व सैनिक होने से कि जो जिस तरीके से देश ने पूरे देश भर में ये मशाल भेज के लोगों के बीच जो जागरूकता पैदा की है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो मिसाल दिखाई थी अपनी जान बाजी पे लगा के देश का नाम रोशन करने के लिए, और जो परंपराएं उन्होंने हमारे को दिखाई हैं, आज तक मुझे बड़ी खुशी होती है कहने में कि कहीं भी किसी भी लड़ाई में भारत सरकार की जो फ़ौज है कभी ना पीछे हटी है, ना अपनी जान न्यौछावर करने में डरी है। और मेरा जो आज विचार है उन परिवारों की तरफ जाता है जिनके पति, जिनके बेटे, जिनके पिता ने इस लड़ाई में अपनी जान कुर्बान की थी। वो तो शहीद हो गए, लेकिन अपने परिवार के लिए कई समस्या खड़ी हुई हैं, और इन समस्या को झेलते हुए भी आप किसी भी वीर नारी से बात कीजिए, वो हमेशा यही कहेंगे कि मैं खुशी से एक और बच्चा लड़ाई में देने को तैयार हूँ। तो ये भारत के सैन्य की परंपरा है, इस पे हमें गर्व है जो हम फौज में थे, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पूरे देशवासी इसी गर्व को अपने बीच महसूस करेंगे कि हम भी इस देश के साथ जुड़े हुए हैं,